संविधान सभा में सर कितने लोग थे सर? 295 थे शायद। अच्छा, और ड्राफ्ट करने वाले में? भैया देखिए, ड्राफ्ट तो सर बी.एन. राव ने तैयार किया था। अच्छा, तब तो जब ड्राफ्ट सबमिट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, उस समय तक तो डॉक्टर अंबेडकर सदस्य ही नहीं थे संविधान ओके, सभा के। ठीक, ठीक। फिर ये भीम स्मृति कैसे हुआ सर? 2 ही सिंपल स क्वेश्चन पूछे हैं सर, दर्शकों से भी कमेंट वो दे सकते हैं। 2 ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जिसका आपने उत्तर दे दिया। दर्शक भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दे। फिर ये भीम स्मृति कैसे हुआ सर? वो तो इलेक्ट हुए हैं 31 जुलाई शायद को। नहीं, नहीं, और बिल्कुल आप ठीक उसके बोल रहे हैं। पहले जब इलेक्ट हुए थे भाई साहब, तब वो मुस्लिम लीग की सहायता से इलेक्ट हुए थे। ये भी जनता को पता नहीं होगा, ये और बता देता हूँ। नहीं, 2 बार मैंने इलेक्ट हुए हैं वो। वो क्या हुआ कि बंगाल और पंजाब के जो भी थे, बाद में जब विभाजन हो गया तो बंगाल और पंजाब के जितने भी सदस्य थे उनका दोबारा इलेक्शन हुआ। पहली बिल्कुल, बार वो बंगाल से इलेक्ट हो गए थे मुस्लिम लीग की सहायता से। थे इंडिपेंडेंट, लेकिन मुस्लिम लीग ने उनको सपोर्ट किया था, तो इलेक्ट हुए थे। ठीक, बिल्कुल ठीक आपने बताया सर। तो अब डायरेक्ट मेरा एक्शन अगला डे में डायरेक्ट एक्शन डे में जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि उनकी पार्टी के सदस्य थे, और उनकी पार्टी ने डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। उसका प्रतिफल दिया था मुस्लिम लीग ने उनको इलेक्ट करवा के। भाई ऐसा थोड़ी है। ओके, तब सर कैसे हुआ भीम स्मृति? बस सिंपल क्वेश्चन पूछे सर, सिंपल आंसर चाहिए, इतना क्या घुमाना है? भाई राजेंद्र स्मृति तो मान सकता हूं मैं, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष वो थे। हाँ, लेकिन ये तो गड़बड़ा जाएगा फिर। अब आप बिहार इलेक्शन में तो याद यूज कर सकते हैं ना उसको। नहीं, नहीं, फिर गड़बड़ा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी की जाति खोजनी पड़ेगी। जाति के हिसाब से तो सूटेबल नहीं है वो कैंडिडेट। खोजना तो जाति है ना सर। ये तो ऐसे फर्जी जो इस वक्त बीजेपी कर रही है, वो राष्ट्र को कहां जोड़ रही है? वो खोज तो जाती ही रही है सब में। तो फिर योगी जी जा- कैसे टिके हुए हैं, ये बताइए ना हमको। यही 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 वो कारण बता रहे हैं कि वो भीम स्मृति मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो संविधान है हम्म। और वो संविधान का पालन करा रहे हैं। इस मतलब ये कहना कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। नहीं, अब तो एक कदम आगे की बात होगी। नहीं, अब तो भीम स्मृति की बात हो गई है ना। भीम स्मृति की अब बात। वो कहां रह गया है? अब तो एक कदम आगे की बात होगी। तो ये जो पूरा ड्रामा है, ये जो पूरा स्केलअप है, अपने आप को आप कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, ये बताता है कि ये वो एक बीजेपी के पुरानी लोग कहावत है, बिहार में भी बहुत प्रचलित है, सुना होगा आपने। आधी आधी को छोड़ पूरी को धावे, पूरी को धावे आधी रहे तो पूरी पावे। न पूरी पाए। हाँ, ये सर्वकालिक सार्वभौम सत्य है। सर्वकालिक सार्वभौम सत्य है। और ये वीपी सिंह से लेके और आपके उन बहुत। सबकी दुर्गति हुई है। अर्जुन सिंह याद है सर, एम्स में लेकर के आए थे 2004-5 में। पूरा प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गया। अगले इलेक्शन में सतना से अर्जुन सिंह हार गया, राजनीति भी खत्म हो गई। कोई जीता ही नहीं है सर। इस पूरे मुद्दे पर कोई चुनाव जीता ही नहीं है आगे बढ़ के। लेकिन फिर भी कीड़ा काटे हुए हैं। हो सकता है कि कोई बैरी हो मोहन यादव जी का अंदर से मध्य प्रदेश में, जो चाहता हो कि इनकी राजनीति एक ही चीज खत्म करा सकती है। इनको उस पथ पे भेज दो जहां पे फिर भगवान शिव जी की भी कृपा मिलनी बंद हो जाए। क्योंकि जो जिस प्रकार के कृत्य है, उसके बाद तो प्रभु श्री राम जी के प्रिय रहे नहीं है। और जो राम जी का प्रिय नहीं रहेगा, वो शिव जी का प्रिय कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक बहुबास। फिर तो ये जो स्थिति है, अब हो सकता है अपने अंदर भी कोई दुश्मन पाले बैठा हो।
इस वक्त मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार फंसी हुई है, ये बात कहना पूर्णतः सही नहीं है सर। मुझे लगता है कि इनको सेंटर के द्वारा ही निर्देशित किया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमित शाह जी को ये सारी घटनाएं चल रही हैं और नहीं भेजा होगा। आप मुझे किसी चीज के लिए संजय सर मान लीजिए जयपुर डायलॉग्स में मान लीजिए 3 शो के लिए अपॉइंट करेंगे, तो शो करने के पहले मैं किस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, सेटअप हर बार दिखाता हूं ना। तो ये अपॉइंटेड मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम पे तो चुनाव ही नहीं जीती है मध्य प्रदेश में बीजेपी। चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान जी के नाम पर जीती है, ये तो अगला चुनाव अपॉइंटेड इनके है। नाम पे लड़के देख ले और जीत के बता दे। अगला चुनाव सर हारेंगे, आप होने तो दीजिए, ये पूरा खेल होने तो दीजिए। और कमाल की बात है कि जो हवा चलती है मध्य प्रदेश की वो राजस्थान तक बिल्कुल वही पहुंचती है। 100% तो जाती है। पिछली बार शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई माई का लाल बोल के सुना, याद है ना? कहे झारखंड में रघुवर दास उदाहरण है सर, झारखंड में अभी रघुवर तक दास, भाजपा रिवाइव नहीं हो शिवराज पाई सिंह झारखंड। चौहान हारे ही इसी कारण से थे। रघुवर दास भी इसी और कारण उसके बाद आनंद फानन में फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया गया, ध्यान है आपको? बिल्कुल पहले एससी बिल्कुल एसटी एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया कि बस आप और किसी को सांस भी नहीं लेने देंगे। पहले ये हर बार 22 अपराध थे, अब 47 कर दिए हैं हमने। और बिल्कुल कई नाम लिया नहीं कि बस एफआईआर कराई नहीं कि अगला आदमी अरेस्ट और इनको पैसे। अच्छा कमाल की बात है कि मतलब मैं ये समझता हूं कि हर बार इस चीज से लगता है इनको कि नहीं नहीं इससे तो ब्राह्मणों को सजा मिलनी है, राजपूतों को सजा मिलनी है, जबकि एससी एसटी एक्ट केस में सबसे ज्यादा प्रताड़ित ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमानों के भी अगेंस्ट है, लेकिन ये सारी चीजें न केवल सफलतापूर्वक करा ले जाती है कांग्रेस बीजेपी के कंधे पर रख के, जबकि वहां पर यार आपसे कह सकते थे भाई कोर्ट का मामला, इसमें सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, पालन हो रहा है, जाइए, आपको जो लड़ना है, रिव्यू करना है, जो करना है सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम क्या करें इसमें। बच के सीधी गली से निकलने का मौका भी था, लेकिन नहीं। तो खैर आपके मार्गदर्शक मंडल में भी तो मंडल जैसे लोग हैं ना। हाँ, दिलीप मंडल तो बहुत बड़े ओबीसी हैं। वो तो बनिया कैटेगरी से आते हैं। अरे उनका कुल गोत्र क्या है, जरा बताइएगा। अब हमको तो ये लग रहा है कि अब तक उन्होंने 10-20 प्रकार के रावण बना के बेच भी लिए होंगे। ये दलित वाला रावण है, ये ओबीसी वाला रावण है, ये मारवाड़ी रावण है, ये कायस्थ रावण है, ये राजपूत रावण है, सब सब फ्लिपकार्ट पे डालो, सब बेचो साला। गजब बनियागिरी चल रहा है देश में। हर चीज के लिए इसमें मतलब जीव की स्थिति हो गई है ब्राह्मणों की। मैं बिल्कुल आज तक मैंने, कल आप देखिए आईटी सेल वाले ने एक काउंटर में मुझसे ट्विटर पे पूछ लिया, अभिषेक तिवारी कभी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बात नहीं करेगा क्योंकि ब्राह्मण। ऐसे भाई, ऐसे अगर आईटी से लिए है तो भाई फिर आई वॉज जनता लाइक पार्टी दैट, भाई तू अभिषेक तिवारी शो को देखता भी है यूट्यूब चैनल को। 2 मई 2021 के बाद मतलब ऐसा कोई महीना नहीं है जब मैंने बंगाल पर स्पेसिफिक ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, मतलब मुझ पर जातिवाद का इल्जाम लगाने के लिए, मतलब डिफेंस के लिए तर्क ऐसे ढूंढो जो काम करे। मैंने आज तक भाई एथेनॉल वाले मुद्दे पे गडकरी जी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। आप ये देखिए सर, एथेनॉल वाले मुद्दे पे इनफैक्ट एक मुद्दा ऐसा भी रहा। एथेनॉल वाला मुद्दा आपने उठाया, क्यों गडकरी जी के खिलाफ खड़े हुए? गडकरी जी तो जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, उनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उनका मैनिफेस्टो है, ऑफिशियल पॉलिसी 2018 में जारी हुई, रीइटरेट हुई 2021 में, जिसमें उन्होंने जो है वो टारगेट्स को एडवांस करके 2025 किया। तो गडकरी जी तो उसका पालन ही तो कर रहे हैं। उनका क्या नहीं, दोष है? बिल्कुल पालन कर रहे हैं, लेकिन जयपुर कैबिनेट से डायलॉग, अप्रूव्ड पॉलिसी है भैया, कैबिनेट की बात नहीं नहीं मानेंगे? बिल्कुल 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 अप्रूव्ड पॉलिसी है। लेकिन इसमें जो लूप होल्स है, जो मैंने अपने रिसर्च की, मेरे पास भी हुंडई की ही कार है, आज जो इंजन में प्रॉब्लम आ रहा वैसे है तो बाय द सब। वे, गडकरी जी की मैंने डिफेंस की तो गडकरी जी की तरफ से मुझे नोटिस आया। हाँ, अच्छा हुआ, और कीजिए।
और कीजिए डिफेंस। लायक है जी लोग। भारतीय भारतीय जनता पार्टी भगवान मालिक है, इनके जो हैं आईटी सेल, लीगल सेल, ये वो इनका मैं दर्शकों को के ऊपर एक बम फोड़ता हूं। आजकल इंश्योरेंस कंपनियां लिख रही हैं कि अगर आपके कार का इंजन E20 सपोर्ट नहीं करता है और आप E20 पेट्रोल ले रहे हैं तो कई चीजों पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, यहां तक कि डेंटिंग पेंटिंग का ही। मैंने भी कई जगह क्वेश्चन पूछा, अबे सालू डेंटिंग पेंटिंग से पेट्रोल क्या का फर्क पड़ता उससे क्या फर्क पड़ता है, मान लो एक्सीडेंट हुआ, बोला नहीं मिलेगा। है? आप खेल देखो सर कितना लंबा चल रहा है। बहुत देखिए, ग्राहकों को अंधेरे में रख के ये सारी चीजें हो रही है। E20 लाओ, E30 लाओ, आई रियली डोंट केयर। ब्राजील में भी चला है, पूरी दुनिया में चला है वो, आई रियली डोंट केयर। लेकिन वहां पर जो उपभोक्ता है, मान लीजिए BS4 की मैं गाड़ी यूज कर रहा हूं, तो पता होना चाहिए उसको कि भाई मैं E10 से ऊपर नहीं डलवा सकता। पेट्रोल पंप के पास वो ऑप्शन मिलना चाहिए, आपको E10 लेना है, E20 लेना है। एथेनॉल सस्ता भी नहीं है, उससे आपका पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा है, तो मिलाया क्यों जा रहा है? ताकि पेट्रोलियम का कंजम्पशन कम हो। ठीक है, वो तर्क भी हम मान लेते हैं, लेकिन आप ग्राहकों को ऑप्शन तो देंगे। तो जहां पर तर्क सही होते हैं, आलोचना की जगह बनती है, हम करते हैं। आप ये बताइए, देखिए सच्चाई तो यह है कि भाजपा की आलोचना करने के लिए मेरे पास 50 पॉइंट, लेकिन बचाने के लिए जितनी मुश्किल से हम लोग बचा रहे हैं, कवर फायरिंग दे रहे हैं, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है स्टील का, उसी के ऊपर जाकर के चढ़ के हम लोग लगातार कवर फायर दे रहे हैं। वरना इतने मुद्दे हैं, वो तो कांग्रेस जैसी पार्टी है, वो तो कांग्रेस और राहुल गांधी है कि ये बीजेपी जीवित है। वरना इतने मुद्दे हैं कि इनको घेरा जा सके। पर बात वही है ऑल ओवर कि भाई राष्ट्र को भी देखना है, देश को भी देखना है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अब बिहार में परसों भी जाकर के बोला है मोदी जी कि नहीं नहीं डेमोग्राफी चेंज पर कार्य करेंगे, तो बल मिलता है कि नहीं ठीक है। तमाम मुद्दों के बावजूद अगर पीएम डेस्परेट होकर के पिछले 1 महीने में 5 बार बोल रहे हैं डेमोग्राफी चेंज पर ये काम करेंगे, और दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई ये प्रधानमंत्री आगे से काम कर रहे हैं उस डेमोग्राफी चेंज पे अगर काम करना है तो उसके ये तौर तरीके थोड़ी है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, या जो बिहार नहीं। में सम्राट चौधरी जी आपके कह रहे हैं डंके की चोट पे, वो भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और आप मैं डंके वही की चोट पे, अच्छा प्रशांत भूषण भी डंके की, प्रशांत किशोर भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि नहीं होने दूंगा। तो फिर बताइए क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए बिहार में 15% सवर्ण है, उसमें से 7% भी प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा, आप हार जाएंगे चुनाव। तो कम से कम एक का तो डंका का चोट हो जाएगा, क्योंकि जब आप चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो करेंगे कैसे? और मैंने तो बोला कि बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है कि उनका सवर्ण समाज का वोट खिसक रहा है बिहार इलेक्शन में, जिसकी प्रशांत किशोर, जिसका एक बहुत बड़ा कारण रहा, जनसुराज एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो यहां वो डेस्परेट हुए। अरे तो भाई ओबीसी जितना है उतना ही वोट पाओगे ना, यादव माइनस ओबीसी, उसमें एडेड मुस्लिम को डाल के थोड़ी ना वो तुमको वोट कर देगा। वो तो बड़ी किताब के अनुसार ही वोट कर रहा है। जबरदस्ती आप नया वोट बैंक खोजने के जगह पे जो नाराज हैं, जो आपका कोर वोटर रहा है, जिसने बिहार में आपको तब उठा के रखा, बचा के रखा जब आपको कोई टच नहीं कर रहा था, छू नहीं रहा था, जब आप अछूत थे। बीजेपी तो अछूतों की पार्टी थी ना सर। ये तो अटल आडवाणी जी के 1998 99 96 से स्पेशली इनको छूना शुरू किया, वरना बीजेपी तो अछूतों की पार्टी थी, उसको कोई नहीं छूता था। बोला नहीं 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 नहीं, ये भाजपा नहीं। तब इनको संभाला, इनको पाला पोसा बड़ा किया। ये कौन, ये अच्छा ये कौन से ओबीसी के हुए? विनय कटियार जी का नाम याद आ गया मुझे इसी बात पर। बीएसपी जब अपने उरूज पे थी और सबसे खतरनाक राजनीति कर रही थी, तब विनय कटियार थे जो यूपी में उनके सामने खड़े हुए।
ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे, बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के। और तब जाकर के नारा बदला बीएसपी ने उनके विरोध के कारण, हाथी नहीं गणेश, महेश, सुरेश। और वहां से बाबा साहब अंबेडकर के बुतों की जगह जो है हर जगह हाथी के लगने लगे। और वो होता है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये विनय कटियार जी का उसमें योगदान था, और किसी का तो नहीं था। विनय कटियार जी 75 साल के भी नहीं हुए, तो आज कहां है विनय कटियार जी, और क्यों नहीं है? मैं ब्राह्मण हो के ये बात पूछ रहा हूं, वो तो ओबीसी से है। विनय कटियार जी जैसा राष्ट्रवादी योद्धा कहां है आज, और क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो मतलब आपके स्ट्रगल के दिनों में, जब आप कुछ नहीं थे, तब आपको कंधे पे बिठा के, उठा के सत्ता के केंद्र बिंदु तक ले जाने वाले लोग आज बाहर हैं। और आ कौन रहे हैं सत्ता के केंद्र में? दिलीप मंडल आ रहे हैं, भीम स्मृति बोलने वाले लोग आ रहे हैं। तो भाजपा बची कहां? भाजपा का तो कांग्रेसीकरण पूरी तरह से आप कर रहे हैं।